Hello all and welcome to the competitive classes. Today is another lecture in our lecture series जिसमें हम previous year questions discuss कर रहे हैं various competitive exams में जो भी पूछे गए थे और हम उसी level के questions आपको करवा रहे हैं जो अभी के exam में आपको पूछे जा रहे हैं JK बैंक की तरफ से अपने बैंकिंग एसोसिएट एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि हम लेवल कम रख रहे हैं, ज़्यादा रख रहे हैं। जितना लेवल हम आपको करवा सकते हैं हम उतना करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिनका एग्ज़ाम ऑलरेडी ओवर हो चुका है, आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा गया और हमारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल भी साबित हुई। और जिनका एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है, प्लीज़ गाइस डीमोटिवेट मत होइए। ओके, अगर डिफ़िकल्ट आ भी रहा है तो पैनिक मत कीजिए। आपको करने की ज़रूरत क्या है, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको पता है सिंप्लीफिकेशन डिफ़िकल्ट आ रही है तो रोज़ के 20 to 30 क्वेश्चन आप सिंप्लीफिकेशन के करो ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। ठीक है, तो बिल्कुल ही बाकियों पे रिलायंट नहीं हो जाना होता। आप नेट पे जाइए, किसी भी ऐप पे जाइए, आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा क्वेश्चंस का। ठीक है, तो इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए कि पेपर जो है वो डिफ़िकल्ट आ रहा है। तो बाकी अगर सेक्शंस की बात करें तो इंग्लिश का सेक्शन आपको पता है वही मोनोटनस चल रहा है। जो लेवल पहले था एग्जाम का पहले दिन, वही लेवल जो है आगे के दिनों में भी कंटिन्यू हुआ है। कुछ ज़्यादा बढ़ा नहीं है, कुछ घटा नहीं है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज भी हम इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड नेक्स्ट सेशन जो भी होगा वो रीजनिंग का सेशन होगा। मोस्ट प्रोबेबली कल अपलोड होगा या परसों होगा, अभी मैं आपको नहीं बता सकती। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब इट, ताकि आने वाले अपडेट्स या नोटिफिकेशंस आप तक ज़रूर पहुंच जाएं। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स दिए गए हैं, डू कनेक्ट विद अस ऑन देम। व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे हम वीडियोस को पोस्ट करने से पहले ही उनके लिंक शेयर कर देते हैं ताकि अगर कोई लाइव क्लास है उसको आप मिस ना कर सको। ओके, तो ऑल्सो अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ गाइस शेयर विद योर पेयर्स, ताकि आने वाले दिनों में जिनका एग्ज़ाम है उन तक हमारी वीडियोस पहुंच सकें। बिकॉज अगर व्यूअर बेस छोटा है तो मोटिवेशन नहीं मिलती। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हो तो ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए ज़्यादा वीडियोज़ लेकर आए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर आपको ज़्यादा वीडियोस चाहिए है तो डू शेयर द वीडियोस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगेन कुछ क्वेश्चंस हम एरर करेक्शन के करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम फिलर्स के करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम वर्ड स्वैप के करेंगे जो हमने अपने जेके बैंक एग्जाम में देख रहे हैं कि लार्ज स्केल पे पूछे जा रहे हैं और डेफिनेटली पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। एरर करेक्शन का क्वेश्चन है आप सबकी स्क्रीन पे। आपको सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और ऑप्शंस में आपको उन पार्ट्स के नाम दिए गए हैं। ABCD ना दे करके आपको पूरा का पूरे वो पार्ट ऑफ सेंटेंसेस दिए गए हैं और पूछा गया है कौन से पार्ट में एरर है, तो आपने उसको मार्क करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एना रिटर्न फॉर फ्रांस द डे आफ्टर हर ब्रदर्स वेडिंग। तो जब हम कहीं से कहीं पे मूव करते हैं, ठीक है, रिटर्न कर रही है वो, तो उस प्लेस के साथ जो प्रेपोजिशन यूज किया गया है फॉर फ्रांस, दैट इज रॉन्ग यूजेज ऑफ प्रेपोजिशन। यहाँ पे फॉर ना यूज हो करके क्या यूज होना था, टू। दैट एना रिटर्न्ड टू फ्रांस द डे आफ्टर हर ब्रदर्स वेडिंग। तो दैट मीन्स मेरा एरर कौन से पार्ट में है, मेरा एरर है सेकेंड पार्ट में। ऑलराइट, ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगी, आपको बताऊँगी कि किस पार्ट में एरर है और क्यों है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोका हैड अ ग्रेट चेंज ऑफ हार्ट पास्ट द बैटल ऑफ कलिंगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हो तो आपने एरर को पकड़ लिया होगा कि पास्ट द बैटल ऑफ कलिंगा जो यूज़ हुआ है वो गलत है। पास्ट की जगह एरर करेक्शन क्या होना चाहिए था, पोस्ट द बैटल ऑफ कलिंगा। पोस्ट द बैटल ऑफ कलिंगा होने का मतलब है कलिंगा की बैटल के बाद। ओके, पास्ट का मतलब तो आपको पता ही है, भूतकाल, और पोस्ट का मतलब है किसी चीज़ के बाद। तो यहाँ पे एरर मेरा कौन से पार्ट में है, मेरा एरर है थर्ड पार्ट में। करेक्ट सेंटेंस क्या होता, अशोका हैड अ ग्रेट चेंज ऑफ हार्ट पोस्ट द बैटल ऑफ कलिंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, हैड माई मदर बीन देयर आई वुड नॉट हैव फॉलन सिक। तो ये जो सेंटेंस है यहाँ पे जो यूजेज है वर्ड्स का और वर्ब्स का बिल्कुल करेक्ट यूजेज है। जब हम फर्स्ट सेंटेंस में हैड बीन का यूज़ करते हैं तो जो सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस है वहाँ पे हम वुड हैव
ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर हमने हैड बीन यूज़ किया तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये बिल्कुल करेक्ट है सेंटेंस, और इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, नो एरर, विच इज़ 5 नंबर 5 ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, शांतनु गेव मी द असाइनमेंट व्हेनेवर ही हैड मेट मी। तो यहाँ पे गलती किस चीज़ की है, गलती आप देख पा रहे होंगे कि मेरे थर्ड पार्ट में है व्हेनेवर का जो यूज़ किया गया है, व्हेनेवर जो यूज़ किया गया है वो गलत है। इसकी जगह क्या आना चाहिए था, व्हेन आना चाहिए था, और इसलिए मेरा एरर जो है वो कौन से पार्ट में है, मेरा एरर है थर्ड पार्ट में। और मेरा करेक्ट सेंटेंस क्या होता, शांतनु गेव मी द असाइनमेंट व्हेन ही हैड मेट मी, कि जब मुझे वो मिला था उसने मुझे असाइनमेंट दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, देयर हैजंट बीन दिस मच स्नोफॉल इन ईयर्स, हैज़ देयर। तो ये जो आपने देखा, जब हम अपने असर्टिव सेंटेंस को एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं या वाइस वर्सा करते हैं, तो वो एक नेगेटिव सेंस में जाता है। अगर असर्टिव में नॉट का यूज़ हुआ है तो इंटेरोगेटिव में नहीं यूज़ होगा, और अगर इंटेरोगेटिव में नॉट का यूज़ हुआ है तो असर्टिव में नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ, आई हैड गिवन यू दिस पेन। ओके, तो अगर मैं इसको क्वेश्चन करके पूछ रही हूँ तो मैं क्या पूछूंगी, हैडंट आई गिवन दिस पेन टू यू, कि क्या मैंने तुम्हें ये पेन नहीं दिया था। तो वही सेंटेंस यहाँ यूज़ हुआ है, देयर हैजंट बीन दिस मच स्नोफॉल इन ईयर्स। वो पहले तो स्टेट कर रही है कि इतने ईयर्स में स्नोफॉल नहीं हुआ इतना ज़्यादा, फिर वो रीएश्योर कर रही है अपने ही क्वेश्चन को, हैज़ देयर, क्या हुई है। तो ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, इसको इस तरह ही लिखा जाता है, और इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 5 विच इज नो एरर। ऑलराइट, इफ देयर आर एनी डाउट्स तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, वी विल रिप्लाई यू दैट टाइम ओनली। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। कुछ और क्वेश्चंस हैं एरर डिटेक्शन के। क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है। अब देखो इसमें पैटर्न अलग है, यहाँ पे आपको पार्ट पूरा स्टेट ना करके आपको क्या दिया गया है, ABCDE। तो आई कुडंट फाइंड अ बेटर फ्रेंड देन एलेक्स, कुड आई। तो अगेन जैसा हमने प्रीवियस सेंटेंस किया कि उसने पहले एक स्टेटमेंट दिया, नेगेटिव स्टेटमेंट दिया, और उसी को रीएश्योर करने के लिए जब उसने एंड में क्वेश्चन पूछा तो वो नेगेटिव में ना हो करके पॉजिटिव में होगा। तो आई कुडंट फाइंड अ बेटर फ्रेंड देन एलेक्स, कुड आई। तो ये सेंटेंस जो है वो पूरा सही है, और इसलिए मेरा आंसर क्या होगा इसमें भी, नो एरर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे है, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर आर दैट शी इज़ वेरी स्मार्ट। तो अगेन मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था, जब दो सब्जेक्ट्स जो हैं वो एंड से तो डिवाइडेड हों बट एक ही आर्टिकल लगा हो उन दोनों के साथ, तो मतलब क्या है, वो दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक सिंगुलर चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे लिखा है द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर, तो मतलब ये पूरा जो सेंटेंस था, ये पूरा जो सब्जेक्ट था वो एक था, और इसलिए जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। तो यहाँ पे आर ना लग करके क्या आना था, इज आना चाहिए था। तो मेरा करेक्ट सेंटेंस क्या होता, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर इज दैट शी इज वेरी स्मार्ट। तो इसलिए मेरा एरर कौन से पार्ट में है, मेरा एरर है सी पार्ट में। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एवरी वन ऑफ दोज बुक्स आर फिक्शनल। तो अगेन एवरी वन यहाँ पे गलत यूज हुआ है, यहाँ पे करेक्ट यूजेज क्या होगा, ईच ऑफ दोज बुक्स आर फिक्शनल। तो यहाँ पे मेरा एरर कौन से पार्ट में आएगा, ए पार्ट में। एवरी वन ऑफ द जो है वो गलत यूज हुआ है बुक में से, तो यहाँ पे एरर कौन से पार्ट में आएगा, फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, रीड दिस आउट। I am very much sorry to hear about the death of so many farmers because of the flood that could have been controlled if the authorities were more cautious। तो अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए तो पार्ट 1 में जो मैंने वेरी और मच को लिखा है, जो मैंने वेरी
मच का इस्तेमाल किया है वो गलत है, बिकॉज वेरी के आगे मच कभी नहीं आ सकता, ठीक है। कुछ जगहों पे मच आता है, कुछ जगहों पे वेरी आता है, इन दोनों का इकट्ठा यूज़ कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सिर्फ आना क्या चाहिए था, वेरी आना चाहिए था, दैट आई एम वेरी सॉरी टू हियर अबाउट द डेथ ऑफ सो मेनी फार्मर्स। तो मतलब ये एरर कौन से पार्ट में है, ये एरर है फर्स्ट पार्ट में। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन एरर करेक्शन का, व्हेन ही वाज अ चाइल्ड ही वुड गो फिशिंग एट संडेज। तो इसका जो आंसर है वो आप सब मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी। ऑलराइट, जो इसकी करेक्शन जितने बच्चों का मुझे आएगा आंसर मैं फिर बताऊंगी कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द रूल्स बाय योरसेल्फ। ऑलराइट, तो ये थी हमारी एरर करेक्शन आज की, जिसके हमने अराउंड 10 क्वेश्चंस देखे। चलते हैं अपनी अगली सेक्शन पे। अगली सेक्शन पे चलने से पहले कुछ अनाउंसमेंट है। हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के अंडर जो आपका अकाउंटिंग सेक्शन है, ठीक है, अकाउंटिंग जो सेक्शन है इसके स्पेशल बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं विच विल बी फोकस्ड ऑन अकाउंटिंग ओनली, ठीक है। अकाउंटिंग जो है वो दीपक सर लेंगे। आपने उनकी पहले भी अकाउंट्स की वीडियोस देखी होंगी, अगर आपने नहीं देखी हुई हैं तो हमारे चैनल की पुरानी प्लेलिस्ट्स पे जाइए अकाउंटिंग पे, वहाँ पे आपको डेमो वीडियोस मिल जाएंगी। ऑल्सो वो दूसरे चैनल पे भी पढ़ाते थे एंड ही हैज़ टॉट वेरी वेल, आप सबको पता होगा। उसके बाद हमारे ही ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में क्लास 4 के ऑफलाइन बैचेस जो है वो चल रहे हैं ऑलरेडी। अगर आप में से कोई एनरोल करना चाहता है या आपके कोई नियर्स एंड डियर वंस हैं जो क्लास 4 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डू सजेस्ट आवर इंस्टीट्यूट फॉर देम, ठीक है। तो क्लास 4 के लिए भी चल रहे हैं। ऑल्सो जूनियर असिस्टेंट के बैचेस में कोई एनरोल करना चाहता है तो उसके लिए भी आप गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चैनल पे तो हम आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। हम बात कर रहे हैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन की कि जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लासरूम एक्सपीरियंस के लिए इंटरेस्टेड है वो गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या अपने नियर एंड डियर वंस जो भी इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के लिए तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। तो हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो है कच्ची छावनी जम्मू में, टांगे वाली गली में। अगर आपको आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको समझा दिया जाएगा। तो यही अनाउंसमेंट था। तो चलते हैं अपने अगले सेक्शन पे विच इज़ फिलर्स, बेस्ड ऑन फिलर्स। 5 क्वेश्चंस करेंगे फिलर्स के। पहला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे है, द 2 कंट्रीज हैव साइंड अ पीस डैश। तो 5 ऑप्शंस पढ़िए, देखिए अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा है, आपको मोस्ट सूटेबल वर्ड कौन सा लगता है, क्लेम, टर्म, फर्म, अथॉरिटी, एकॉर्ड। तो पीस के साथ जो वर्ड यूज किया जाता है दैट इज एकॉर्ड, ठीक है। इट इज लाइक अ डील, कि एक डील साइन कर ली है, एक पीस डील साइन कर ली है 2 कंट्रीज ने, तो यहाँ पे जो मोस्ट सूटेबल वर्ड है वो यूज होगा अकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, वी हैव टू रेज सम मनी टू डैश दिस गार्डन। तो अगर आप 5 ऑप्शंस पढ़ते हो तो गार्डन को क्या किया जाता है, गार्डन को ब्यूटीफाई किया जाता है, ब्यूटीफाई किया जाता है, ठीक है। बाकी के वर्ड्स के लिए आपको क्या करना है, आपको अब इन वर्ड्स के मीनिंग्स को चेक करके उसको साइड पे लिख के रखना है। ऐसा बहुत बार होता है कि जो वोकैबुलरी के वर्ड्स आपने पढ़े होते हैं वही वोकैबुलरी वर्ड्स आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर दिख जाएंगे, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रख के आपको जो भी वोकैब के वर्ड्स दिखते हैं राइट देम ऑन योर नोटबुक, उनके मीनिंग्स ढूंढो और तब उनको लर्न करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वेदर द बुक इज़ वेल रिटन और नॉट, इट इज़ डैश टू मी। तो अगर आपने 5 वर्ड्स पढ़े तो 5 वर्ड्स में यहाँ पे ऑलमोस्ट सबका आपको पता होगा मीनिंग। एक वर्ड है इमैटेरियल, तो इमैटेरियल का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट, इररेलेवेंट। तो यहाँ पे वो बोल रही है कि बुक वेल रिटन है या नहीं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब वो मेरे लिए इररेलेवेंट है। तो इसलिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ होगा, इमैटेरियल, ठीक है। बाकी के वर्ड्स भी कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, कि मैं आपको समझाऊं, कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो,
आई वॉज डैश बाय माई बॉस फॉर गेटिंग लेट। तो जब आप लेट हो जाते हो तो आपको डांट पड़ती है, तो डांट पड़ने को क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्टेड, रिफंडेड, रिब्यूक्ड, ब्लफ्ड और एजिटेटेड। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? रिब्यूक्ड। आई वॉज रिब्यूक्ड बाय माई बॉस फॉर गेटिंग लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज ऑन हिज नीज डैश फॉर फॉरगिवनेस। तो हम जब अपने नीज पे बैठते हैं तो वी प्लीड फॉर फॉरगिवनेस, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें फॉरगिवनेस दे दी जाए। तो यहाँ पे 5 ऑप्शंस में से मेरा अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या आएगा? प्लीडिंग फॉर फॉरगिवनेस। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस डिफ़िकल्ट नहीं थे, अप्रोप्रिएट वर्ड्स ढूंढना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, बहुत ही ज़्यादा इजी था, है ना। तो चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट सेक्शन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वर्ड स्वैप पे बेस्ड है, 5 क्वेश्चंस अगेन। तो ये बड़े इजी होते हैं, आपको सबको पता है कि इसमें जो है एरर का मार्जिन बहुत ही कम है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखो। इवन दो ही वॉज अ न्यूली डैश आउट, रूडी मैनेज टू विन द केस फॉर हिज क्लाइंट। तो आप लॉयर आउट तो नहीं होते, आप एक पास आउट होते हो, है ना। आप जब क्लास पास करते हो तो हम बोलते हैं आई एम 12th पास आउट, आई एम ग्रेजुएशन पास आउट। तो यहाँ पे मेरा वर्ड स्वैप करने की ज़रूरत किन किन वर्ड्स को है? इवन दो ही वॉज अ न्यूली पास्ड आउट लॉयर, रूडी मैनेज टू विन द केस फॉर हिज क्लाइंट। तो मैंने किसको किससे स्वैप किया? ए और बी को स्वैप किया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। द मैन वॉज यूथ फॉर हैविंग सोल्ड हिज सोल इन ऑर्डर टू मेंटेन हिज फेमस एंड ब्यूटी। तो बहुत ही अजीब सा सेंटेंस है, आपको वर्ड स्वैप करने की ज़रूरत है। किसको किससे स्वैप करोगे? सबसे पहले तो आप ए और डी को स्वैप करोगे। द मैन वॉज फेमस फॉर हैविंग सोल्ड हिज सोल इन ऑर्डर टू मेंटेन हिज यूथ एंड ब्यूटी। अगर मैंने ए और डी को स्वैप किया तो मैंने देखा मेरा सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया, तो इसलिए मेरा ऑप्शन क्या होगा? ए डी या डी ए। ठीक है, ये इन दोनों का मतलब जो है वो सेम है, डिफरेंट नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। द जज रूल्ड इन फेवर ऑफ द क्रिमिनल एज ही हैड फादर अ हैवी ब्राइब फ्रॉम द क्रिमिनल्स टेकन। तो अगेन मैं देख पा रही हूँ सी और डी का यूजेज जो है वो गलत हुआ है। क्या आना चाहिए था? द जज रूल्ड इन फेवर ऑफ द क्रिमिनल एज ही हैड टेकन अ हैवी ब्राइब फ्रॉम द क्रिमिनल्स फादर। तो मेरा आंसर क्या आएगा? मैं किस किस को स्वैप करूंगी? सी और डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जापानीज ऑफ पर्ल हार्बर बाय द बॉम्बिंग मीन्स अ लॉट ऑफ इमिग्रेंट्स वर टारगेटेड इन अमेरिका। तो क्या आएगा? द जापानीज ऑफ पर्ल हार्बर बाय द बॉम्बिंग, नो। क्या आएगा यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम ए और बी को स्वैप करेंगे। देखो सेंटेंस आपका सही बनता है नहीं। द बॉम्बिंग ऑफ पर्ल हार्बर बाय द जापानीज मेंट अ लॉट ऑफ इमिग्रेंट्स वर टारगेटेड इन अमेरिका। अकॉर्डिंग टू मी मैं यही वर्ड स्वैप कर रही हूँ, ठीक है, ए और बी का। अगर आपको लग रहा है कि वर्ड स्वैप सही नहीं है और आप बेटर वर्ड स्वैप आप सही वाला कर सकते हो तो प्लीज़ डू इट। मुझे अभी ये सेंटेंस में फोकस नहीं हो रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिरोको मूव्ड टू कैलिफोर्निया ऑन हर फादर्स परस्यू इन ऑर्डर टू इंसिस्टेंस फर्दर स्टडीज़। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि मुझे सी और डी को स्वैप करने की ज़रूरत है और फिर मेरा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? हिरोको मूव्ड टू कैलिफोर्निया ऑन हर फादर्स इंसिस्टेंस इन ऑर्डर टू परस्यू फर्दर स्टडीज़। तो क्या आएगा? सी और डी को हम स्वैप कर रहे हैं तो उस तब जाके मेरा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट और मीनिंगफुल बनता है। तो ये हो गए मेरे 5 क्वेश्चंस वर्ड्स। आज के सेशन में हमने 10 क्वेश्चंस एरर डिटेक्शन के देखे, 5 क्वेश्चंस फिलर्स के देखे और 5 क्वेश्चंस हमने वर्ड स्वैप के देखे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और जो एक क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया है उसको करो और उसका कॉमेंट जो है वो मुझे कॉमेंट बॉक्स में चाहिए। तो आज के सेशन में इतना ही। सेशन अगर पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आप जो भी डाउट
पूछना चाहते हैं, जो भी अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो आने वाले दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम है, ऑल द वेरी बेस्ट। प्रैक्टिस कीजिए, डरिए मत कि पेपर मुश्किल आ रहा है, इजी आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन होगी या नहीं, जैसा होना होगा हो जाएगा। आप अपनी तरफ से 100% दीजिए। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। हैव अ वेरी नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।